हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप कारपेंटर की कट ऑफ के बारे में सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ ये आरआरबी मुंबई कारपेंटर कैटेगरी नंबर 20 पोस्ट की मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो कट ऑफ देखने से पहले आपको आरआरबी मुंबई की वैकेंसी पता करनी होगी। कारपेंटर ट्रेड में वैकेंसी कितनी है कैटेगरी में, जो उसके कारपेंटर की जो पोस्ट थी तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो वैकेंसी है ये जब रिवाइज़ होके आई थी, जब वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी तो ये वैकेंसी आई थी आरआरबी मुंबई में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आरआरबी मुंबई टोटल ओपन लाइन की वैकेंसी के नीचे 20 नंबर कैटेगरी, इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल आपको दिख रहा होगा। जैसे कि ये सेंट्रल रेलवे के लिए ही है पोस्ट और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, इसलिए इस कारण से बहुत सारे कारपेंटर जो हैं, मतलब जिनने कारपेंटर ट्रेड से आईटी किया, उन्होंने आरआरबी मुंबई में फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आप कट ऑफ देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको वैकेंसी देखना चाहिए। तो वैकेंसी यहाँ पे टोटल वैकेंसी 119 है टोटल वैकेंसी। और जो आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूआर में 47 वैकेंसी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एससी कैटेगरी में 19 वैकेंसी है, एसटी में 8 वैकेंसी है और ओबीसी में 33 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 12 वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी है कारपेंटर ट्रेड के लिए। और कारपेंटर ट्रेड का ही कट ऑफ सबसे कम जाने की संभावना है आरआरबी मुंबई में। बाकी जितने भी ट्रेड हैं वो 75 प्लस ही कट ऑफ रहेंगी। और ये जो कट ऑफ रहेंगी ये रॉ स्कोर की कट ऑफ नहीं रहेंगी दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ ये रैंक गुरुजी का डाटा के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। जो रैंक गुरुजी ने डाटा अपलोड किया है जब तक आंसर की ओपन थी, तो रैंक गुरुजी पे जैसे कि आपने देखा होगा रैंक गुरुजी पे बहुत लोग डाटा चेक कर रहे होंगे। तो रैंक गुरुजी एक वेबसाइट थी तो उस पर बहुत लोगों ने अपना डाटा चेक किया है और रैंक गुरुजी ने 1,80,000 बच्चों का जो लास्ट डे था आंसर की चेक करने का, यानी उस दिन तक ही बच्चों ने चेक किया है अपना रैंक, तो वो उस दिन तक का डेटा मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। 11 जनवरी 2025 तक का डेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि 1,84,000 बच्चों का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कट ऑफ है, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले जैसे कि हमने वैकेंसी के बारे में जान लिया और ये पूरा डाटा रैंक गुरुजी का है, उसमें ये जो कट ऑफ रहेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर रहेगा और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स खुद रैंक गुरुजी ने किया है। तो आइए हम चेक कर लेते। तो सबसे पहले जैसे कि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको, ये कट ऑफ जो है ना टोटल 119 वैकेंसी पे ली गई है। पहले मैं आपको बता दूँ, जिसमें से जो 47 वैकेंसी थी, 47 जो वैकेंसी वो अनरिज़र्व की है। तो अनरिज़र्व की जो वैकेंसी होती है ना उसका कट ऑफ हमेशा सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि कोई भी रिज़र्व नहीं है, कोई भी कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी के जैसे अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, अगर 47 में अगर वो आते हैं तो वो यूआर की सीट लेंगे। पहली बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यूआर की कट ऑफ हमेशा सबसे ज़्यादा जाएंगी। और ये जो कट ऑफ इसमें आपको दिख रही है यूआर की आरआरबी मुंबई कैटेगरी नंबर 20 कारपेंटर टेक्नीशियन की, ये 68.37 जो आपको कट ऑफ दिख रही है ये नॉर्मलाइज है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके रॉ स्कोर जो 68 आ रहे हैं तो आप यूआर कैटेगरी से है तो ये आपका सिलेक्शन होगा। नहीं दोस्तों, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। तो रियलिटी में अगर इससे आपके कम भी है या आपने रैंक गुरुजी पे अपना डेटा चेक किया होगा तो वहाँ पे आपको रैंक गुरुजी का नॉर्मलाइज मार्क दिख रहे होंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसका जो परसेंटाइल है वो नीचे दिया गया है, ये परसेंटाइल भी आप देख सकते हैं। फिर आता है ओबीसी। ओबीसी में जैसे कि आप देख पा रहे 33 पोस्ट थी 119 में से। तो ओबीसी का जो डाटा है सबसे ज़्यादा कंपटीशन में बताना चाहता हूँ ओबीसी में है दोस्तों। आज के टाइम में जो ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, फिर भी ओबीसी का जो आपको कट ऑफ दिख रहा है इतना कम इस कारण दिख रहा है क्योंकि जो भी अच्छे ओबीसी में
मार्क्स गेनर थे, जिनके अच्छे मार्क्स थे, वो यूआर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस कारण से जो बचे, जो 47 के नीचे जो कैंडिडेट थे, यानी जो ऊपर के टॉप 47 तो SC ST या जो भी कैटेगरी के थे, वो यूआर में शिफ्ट हो गए और उसके बाद सब अपनी अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो जो अपने अपने कैटेगरी में अगर शिफ्ट होता है, उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे, ओबीसी की कट ऑफ 55 जा रही है 33 वैकेंसी पर, और उसका जो परसेंटाइल है 40.39 परसेंटाइल है। और मैं आपको फिर बता दूं, ये जो मार्क्स आपको 55 दिख रहे हैं, ये रॉ स्कोर नहीं है। अगर आपके इससे कम भी है 1-2 नंबर, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप अपना रैंक गुरुजी पे जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो शो हो रहा होगा आपको नॉर्मलाइज मार्क्स, ये उसकी कट ऑफ है दोस्तों। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बाजू में आपको EWS की जो कट ऑफ दिख रही होंगी, EWS में मैं जब चेक कर रहा था रैंक गुरुजी का जो एक्सेल शीट थी दोस्तों, तो वो एक्सेल शीट में जब मैं फ़िल्टर लगा के EWS के कैंडिडेट चेक कर रहा था, EWS में जैसे कि 12 सीट तो है RR मुंबई में, पर 12 कैंडिडेट जो मिलना चाहिए थे वो भी नहीं मिल रहे। मतलब जो EWS में सबसे कम कंपटीशन है, ये EWS वाले चेक नहीं कर रहे। और अगर चेक कर भी रहे तो जैसे मेरे को एक्सेल शीट में दिखा रहे हैं गुरुजी के, तो मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। मिनिमम मार्क्स जैसे कि मैं आपको बता दूं, हर जैसे UR के लिए 40 मार्क्स मिनिमम लाना है 100 में से, EWS के लिए भी मिनिमम 40 मार्क्स लाना है, यानी 40 मार्क्स तो मिनिमम लाना ही है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा वो सीट पे। जैसे OBC के लिए 30 मार्क्स है, SC के लिए 30 मार्क्स है, ST के लिए 30 मार्क्स है, मिनिमम 30 तो लाना है, तभी आप वैकेंसी पे आ सकते हैं, सर वैकेंसी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये EWS का कट ऑफ के लिए मुझे कैंडिडेट नहीं मिले, तो मैंने सबसे जो आखिरी मिनिमम मार्क्स वाला कैंडिडेट था, मैंने वो पकड़ा है। और हो सकता है EWS में कैंडिडेट हो, पर वो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी ना ला पाए अगर बाद में भी बढ़ते हैं। जैसे कि रैंक गुरुजी का पूरा ऐसे 1,84,000 बच्चों का डाटा है, और जबकि इससे कई ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। आपको पता है कि 25 लाख बच्चों के आसपास फॉर्म भरे गए थे, और उसमें से तकरीबन 16 या 17 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये हम 100% नहीं मान सकते। फिर भी मेरा ये मानना है जो 41 कट ऑफ है, ये 45 से ज़्यादा नहीं जाएंगी, क्योंकि EWS में बच्चे ही नहीं मिल रहे, और जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी UR की सीट ले चुके हैं। उनका मार्क्स बहुत अच्छा है, जो मैं एक्सेल शीट में देख चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। और EWS की कट ऑफ मेरी मानिए तो शायद SC ST से भी कम जाने वाली है, ये आप बात समझिए। और अगर मिनिमम मार्क्स वाले, अगर मिनिमम इससे अगर 40 से कम मार्क्स आपके है, या 40 से कम आप लाते हैं, मतलब अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर 40 से कम होता है, तो जितनी भी EWS के सीट बचेंगी, अगर दोस्तों अगर आप मिनिमम मार्क्स ला के भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो सीट UR को चल जाती है, यानी वो जनरल के लिए चल जाती है, जिससे जनरल का कट ऑफ और कम हो सकता है, और बाकी जो कैटेगरी उनका भी कट ऑफ धीरे उसके वजह से कम हो जाएगा। बाकी आती है SC की बात। तो SC की जो वैकेंसी है कारपेंटर ट्रेड में, वो 19 वैकेंसी है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो अच्छे जिनके ज़्यादा मार्क्स थे वो UR की सीट ले चुके हैं, तो ये कट ऑफ 51.72 जा रही है सर दोस्तों। और साथ ही साथ ST का कट ऑफ भी आपको दिख रहा होगा 41.75। और ये जितनी भी कट ऑफ है नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये रॉ स्कोर नहीं है। जो आपका रॉ स्कोर आ रहा होगा, ये नॉर्मलाइज मार्क है रैंक गुरुजी के हिसाब से। तो आप अपना नॉर्मलाइज मार्क्स अगर आपने चेक किया हो तो आप चेक कर सकते हैं, अन्यथा ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बहुत लोग बोल रहे होंगे क्या सर एग्ज़ाम तो बहुत लोगों ने दिया है, तो आप इसके हिसाब से कट ऑफ कैसे बना सकते हैं। ये बात भी बहुत सही है। फिर भी मेरा ये जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, तो उनका मानना है कि जो सीरियस स्टूडेंट थे, जिनने पढ़ाई की है इस पोस्ट के लिए या टेक्नीशियन के लिए, कारपेंटर की वैकेंसी के लिए, तो उन्होंने ज़्यादातर चेक कर लिया होगा। फिर भी बाकी लोग का मानना ये है कि 90% सीरियस स्टूडेंट ने चेक कर लिया है, जिनके अच्छे मार्क्स थे या जो पढ़ाई कर रहे थे। फिर भी अगर मैं मान के चलूँ तो मेरा ये मानना है कि ये जो कट ऑफ है ये बहुत 40, 41, 50, ये जो कट ऑफ है ना दोस्तों, ये बहुत कम है। अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ता होगा
तो भी मेरे हिसाब से 30-35 लेके आ जाएगा। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद रेलवे का नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, तो इससे थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। तो ये मेरा मानना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने चेक नहीं किया होगा, और चेक करेंगे तो कट ऑफ इससे बढ़ सकती है। पहली बात तो ये। और साथ ही साथ कारपेंटर ट्रेड में हमेशा बाकी ट्रेडों के हिसाब से कम ही कट ऑफ जाएंगी, ये 101% गारंटी है मेरी। तो मेरा ये मानना है हम 119 वैकेंसी को ना लेके हम वैकेंसी कम करके काउंट करते हैं, ताकि सटीक डाटा आ पाए। क्योंकि अगर 20% जो कैंडिडेट है, अगर उनके हमसे अच्छे मार्क्स भी है, अगर वो बाद में भी ऐड होते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, और हम सटीक कट ऑफ बना पाएंगे। और वो मेरे हिसाब से 95% या 90% सटीक कट ऑफ रहेंगे दोस्तों। इस कट ऑफ को मैं शायद 50-50 बोल सकता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि ये कट ऑफ नहीं जाएंगी। इससे ज़्यादा जाने की ज़्यादा चांसेस है। जो कट ऑफ आप देख रहे हैं 119 वैकेंसी के हिसाब से जो मैंने लिया है रैंक गुरुजी के हिसाब से, तो अब जो कि 20% में कम करता हूँ, पोस्ट कम करता हूँ, या जो सिर्फ 80% लोगों ने चेक किया, अगर 20 बाद में बढ़ते भी 20% लोग जो अच्छे कैंडिडेट है बढ़ते भी है, तो उनकी कट ऑफ भी मैंने बनाई है दोस्तों। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, और ये कट ऑफ भी रैंक गुरुजी के एक्सेल शीट से ही ली गई है। तो मेरा ये मानना है कि ये कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। तो अगर मैं 20% सीट कम करता हूँ 119 में से, 119 में से 20% यानी सिर्फ 80% ही सीट लेता हूँ, तो वो टोटल 95 सीट मैंने ली है दोस्तों। 94 से 95 आती है, और मेरे हिसाब से ये एकदम 95 जो है ना, ये बहुत अच्छा नंबर है। और इस पर कट ऑफ बनाते हैं तो ज़्यादा एक्चुअल हमें कट ऑफ मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यूआर का जो कट ऑफ है वो बढ़ के 69.73 हो गया है। और इसमें मैंने यूआर की जो वैकेंसी ली है वो 38 ली है, क्योंकि बाद में लोग बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने 38 ही लिए। मतलब 38 तक जो कैंडिडेट कट ऑफ में आ रहे हैं, वो अगर और बाहर से भी लोग आते हैं तो वो 100% तब भी सेफ़ रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बढ़ सकते। अगर मैंने यूआर के सिर्फ 38 कैंडिडेट लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे 38 वैकेंसी मैंने मानी, जबकि वहाँ पे यूआर की 47 वैकेंसी है, तो भी अगर आप देखते हैं तो मैंने 9 वैकेंसी यहाँ पे कम लिए। क्योंकि अगर 9 कैंडिडेट आपसे आगे भी जाते हैं, तो भी यही कट ऑफ आएंगी। तो ओबीसी में भी मैंने वही किया है, 20% कम सीट लिए। वही ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में किया है। तो ओबीसी में मैंने 26, ईडब्ल्यूएस में 12 थी सीट तो मैंने 9 ली है, एससी में 19 थी तो 15 लिए, ताकि सटीक डाटा आ पाए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप बिल्कुल आप चेक देख सकते कट ऑफ, अन्यथा वीडियो बंद कर सकते दोस्तों। तो ये जो मुंबई कारपेंटर ट्रेड की कट ऑफ बाद में जो मैंने सटीक बनाई 26 वैकेंसी पे, तो नॉर्मलाइज मार्क्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं 69.73, ये यूआर की कट ऑफ जा रही है मेरे हिसाब से। उसका परसेंटाइल 6.66, ये रैंक गुरुजी पे आप चेक कर सकते हैं आपका परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन मार्क। दूसरा 61.69 ओबीसी की कट ऑफ, और उनका परसेंटाइल 49.84। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ में चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के मुझे कैंडिडेट मिले ही नहीं दोस्तों। तो अगर आपने रैंक गुरुजी पे चेक नहीं किया है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से है, तो अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप 100% आप लग जाओगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की 45 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे, और एससी एसटी से भी कम कट ऑफ जाने के 100% चांस है ईडब्ल्यूएस के टेक्नीशियन कारपेंटर ग्रेड 3 20 नंबर में। बाकी आप एससी का कट ऑफ देख सकते हैं 55.39। उसके बाद परसेंटाइल आप चेक कर सकते हैं 39.08, ये आप देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मैंने 20% वैकेंसी कम काउंट किया है, ताकि अगर बाद में बच्चे बढ़ते भी हैं तो कट ऑफ सेम इतनी ही जाए दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। और जिन बच्चों का मैंने जो बाद में जो कट ऑफ बनाए हैं, जो यूआर से 47 जो यूआर से जो मैंने
वैकेंसी कम करके 20% कम करके जो कट ऑफ बनाई है वो 39 कैंडिडेट, ये 39 कैंडिडेट का आप देख सकते हो दोस्तों। ये 39 कैंडिडेट के रॉ स्कोर भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये रॉ स्कोर इनके 36 है, पर नॉर्मलाइजेशन जो रैंक गुरुजी ने उनको दिया है 69.73 किया है, तो वो भी वो यूआर में आ चुके हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो वो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, पर उनकी जो शिफ्ट थी वो 23/12/2024 की थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, और हार्ड शिफ्ट रैंक गुरुजी ने उसे माना है, तो उनका नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा दिया है, जिस कारण से वो यूआर में गए। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर आप इस कट ऑफ को आप देखना चाहते हैं। ये यूआर की कट ऑफ है, और यही मेरे हिसाब से ये 90 to 95% जिन बच्चों का इसमें अगर आपको दिख रहा है कि रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं लास्ट के, या आप कैटेगरी या आपका जो जैसे कि आप देख रहे पूरे मुंबई के ही है सारे कारपेंटर ट्रेड वाले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और आपका रोल नंबर मैच कर सकते हैं, आगे के जो पीछे के जो नंबर है वो आप मैच कर सकते हैं, या आपका शिफ्ट आप देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर भी बाजू में दिखेगा, रॉ स्कोर भी दिखेगा, और परसेंटाइल भी दिखेगा। तो ये बात तो हो गई यूआर की 38 कैंडिडेट। फिर इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं ओबीसी वाले। तो ओबीसी की जो हमने कट ऑफ बताई थी दोस्तों, उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ हम बता रहे वो जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। तो ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जिनका 54 रॉ स्कोर है ओबीसी में, जिनके 54 मार्क्स आ रहे, फिर भी वो 61 तक जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्योंकि वो ओबीसी उनका रोल नंबर देखिए, रोल नंबर भी आप देख रहे होंगे, और उनकी 26/12/2024 को थी, और उनकी थर्ड शिफ्ट थी। तो उनके जो 54 मार्क्स है वो रैंक गुरुजी का मानना है कि उनकी हार्ड शिफ्ट थी, इसलिए उन्होंने नॉर्मलाइज करके उसको 61 कर दिया है दोस्तों। तो भी वो ओबीसी से कट ऑफ पार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो आपका रॉ स्कोर नहीं, वो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, और आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये रैंक गुरुजी का एक्सेल शीट का डाटा है, या अगर आपको ये डाटा चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ग्रुप के लिंक मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो ये ओबीसी का है, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो बात आती है वो आती है एसटी की। एसटी के जो वैकेंसी है वो एसटी में जो वैकेंसी है वो तो शायद 9 है मेरे हिसाब से, किंतु यहाँ पे मैंने नहीं सॉरी 8 है, 8 वैकेंसी है, पर यहाँ पे 7 ही वैकेंसी ली गई है। तो एसटी में जो कट ऑफ जा रही है आप देख सकते हैं, जिसका रॉ स्कोर 48 है, फिर भी उसका नॉर्मलाइज होकर 54 हुआ है, तो उसकी हार्ड शिफ्ट होंगी। रोल नंबर आप मैच कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 90 to 95% जिनका ये रोल नंबर है, जिनका ये शिफ्ट है, या जो भी इसमें जिनका भी ये मैं बता रहा हूँ आपको, 90 to 95% चांस है क्या इनका सिलेक्शन होगा ही होगा जब रेलवे का नॉर्मलाइजेशन हो, या रेलवे का जो कट ऑफ आए कारपेंटर के बारे में। और दूसरा मैं आपको ये आपको चेक कर सकते हैं, ये एससी का है। एससी में 19 वैकेंसी थी, पर मैंने 20% डिक्रीज़ किया है ताकि सटीक कट ऑफ आ पाए। तो अगर आप इसमें हैं तो आप चेक कर सकते हैं, आपका रो स्कोर अगर 55 भी बन रहा है, 55.39, नॉर्मलाइज स्कोर भी सेम है 55.39, और परसेंटाइल आप चेक कर सकते हैं, तो भी आप अगर ये लिस्ट में हैं तो आपका 90 to 95% चांस है कि आप सिलेक्ट हो ही जाए। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये जो कट ऑफ बनाई गई है बहुत मेहनत से बनाई गई दोस्तों। अगर आपको कोई लगता है कि ये कट ऑफ गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये एक्सेल में फ़िल्टर करके लिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ़िल्टर करके लिया गया। मुंबई एससी एसटी जितनी भी कट ऑफ है, ये टॉप के जितने भी थे ये ऑटोमेटिक पीसी में आ जाते हैं दोस्तों। तो अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिनके कम मार्क्स से वो आगे बढ़ सकते, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अलग होगा, किंतु मेरा ये मानना है कि रैंक गुरुजी का जो नॉर्मलाइजेशन है बहुत अच्छा उनका नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन में उन्होंने भी 6 से 7 नंबर से ज़्यादा किसी के नहीं बढ़ाया है। तो क्योंकि रेलवे में सिर्फ इस बार टेक्नीशियन में 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, कितने 23 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो भी मेरा भी यही मानना है कि 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस, या मैक्सिमम 7 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले जो 2019 में ग्रुप डी आई थी दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उसमें 99 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था,
तो भी उसमें 12 से 13 नंबर का डिफरेंस था, पर उसमें शिफ्ट ज़्यादा थी, इस कारण से नॉर्मलाइजेशन फ़र्क था। और इसमें तो शिफ्ट भी ज़्यादा नहीं थी और मुझे सारे शिफ्ट का सेम पैटर्न और सेम ही लग रहा है, फिर भी मैं रैंक गुरुजी का जो डाटा है उस हिसाब से 5 से 7 नंबर जो उनका कहना है वो सटीक है। दूसरी बात, इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, दूसरी बात जो आपकी शिफ्ट है उसमें रॉन्ग क्वेश्चन कितना है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, कोई कोई के शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए हैं, तो वो बाद में जब आप उस पर क्लेम किया होगा तो वो भी आपको मिलेंगे, या आपके शिफ्ट में आपने क्लेम नहीं भी किया होगा, अगर किसी ने क्लेम किया होगा तो भी वो मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों। तो यही बात है, क्या कुछ कुछ बच्चे इसमें आगे जा सकते हैं, इसलिए 90 to 95% ही मैं इसको सेटिंग मानता हूँ। जो ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी की कट ऑफ दोस्तों, 20% कम वैकेंसी कट ऑफ। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो शुरुआत के कुछ बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके 80 के ऊपर मार्क्स है, वो भी इस लिस्ट में यूआर में आप देख सकते हैं। तो जो ऊपर के 3-4 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, अगर उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस कारपेंटर को ना दिया हो, अगर उन्होंने CNW या किसी अदर पोस्ट को दिया हो जिस पे कारपेंटर एलिजिबल हो, तो उन्हें वो मिलने के 100% चांस है, क्योंकि उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप ऊपर के आप यूआर में आप देखोगे तो यूआर में कुछ कुछ जो शुरुआत के 3 से 4 बच्चे हैं, वो अगर उनका प्रेफरेंस कारपेंटर ना हो तो उन्हें दूसरी पोस्ट मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है दोस्तों, जब वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी या वैकेंसी रिवाइज़ हुई थी, कारपेंटर की जब वैकेंसी आई थी, तो बहुत लोगों ने कारपेंटर की जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 20 उसे सिलेक्ट ही नहीं किया है या उसके लिए अप्लाई ही नहीं किया है। तो बहुत बच्चों ने जिनने अप्लाई नहीं किया है, सीधी बात तो ये है कि उनके अच्छे मार्क्स भी होंगे, 70 के ऊपर होंगे, 60-65 के ऊपर मार्क्स होंगे, फिर भी उन्हें ये वैकेंसी या इस कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ ये इसमें वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि जो ये कट ऑफ बनाई है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है कैटेगरी नंबर 20 पोस्ट, जो वैकेंसी बाद में बढ़ के आई थी, जैसे कि रिवाइज वैकेंसी, मैं फिर बता देता हूँ, ये वैकेंसी जो बढ़ के आई थी ये रिवाइज वैकेंसी है। उसमें 20 नंबर जो पोस्ट थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल, अगर ये आपने सिलेक्ट नहीं किया जब वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी या रिवाइज हुई थी, तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपके 80 के ऊपर मार्क्स नहीं है तो। अगर आपने ये पोस्ट सिलेक्ट की है तो ही ये कट ऑफ आपके लिए इम्पोर्टेंट, सबसे सटीक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यही मेरा मानना था। अगर मैं अगर आपको लगता है कि थोड़ा कुछ अलग भी हो सकता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, और कुछ गलती हो रही है तो आप ज़रूर बता सकते हैं इसमें। और अगर आपको लगता है मैंने सही कट ऑफ बनाई है या कट ऑफ इतनी ही जा सकती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये डाटा मैं जो आपको प्रोवाइड, अगर आपको ये PDF चाहिए या आपको ये क्लियर नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा कारपेंटर का ग्रुप है, ये ग्रुप आपको दिख रहा होगा, इसको आप टेलीग्राम पे स्कैन करिए, टेलीग्राम पे आप सर्च करिए कारपेंटर टेक, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए ताकि मैं आपको ऐड कर पाऊँ और ये आपको डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर आपको ये डाटा चाहिए तो आप ले सकते हो, और ये रैंक गुरुजी का डाटा है, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी भी जो मैं कट ऑफ आपको लास्ट बता रहा हूँ 20% कम करने के बावजूद, इससे भी 1-2 नंबर कट ऑफ कम जा सकती है। उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहेगा, वो फैक्टर रहेगा कि बहुत सारे बच्चों ने कैटेगरी नंबर 20 पोस्ट सिलेक्ट नहीं किए जब वैकेंसी रिवाइज़ हुई थी। तो अगर आपने सिलेक्ट नहीं किए तो भी आप कमेंट करिए, अगर आपने सिलेक्ट किए तो भी आप कमेंट करिए, और हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको कारपेंटर ट्रेड के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है या कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है, तो आप उसमें आप कमेंट कर पाए टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़िएगा अगर आपको ये सही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।